अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनकोडर एंड डिकोडर, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, इनके दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है, या वो अलहदा से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ इनकोडर या व्हाट इज़ डिकोडर। इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिग्नल। ठीक है, वो अलहदा से सिग्नल के बारे में पूछ सकते हैं उसके अलावा। ठीक है, थर्ड है आप लोगों का डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। अब इनका वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या वो अलहदा से कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल या व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल, किस तरह से भी, या फिर इनके दरमियान में कुछ भी वो कोई स्टेटमेंट को चेंज करके कुछ भी वो पूछ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर या मेमोरी। इस तरह से आ सकता है हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर या हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर में हम डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बाइट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का डिफाइन बिट एंड बाइट। ठीक है, बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, इनको डिफाइन करें, ये भी आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा। ठीक है, इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या होती है, और डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स जो हैं उनको आप लोगों ने बताना है, उनके नेम्स मेंशन करने हैं, लिस्ट वेरियस कोडिंग स्कीम्स, इवन के उन कोडिंग स्कीम्स के बारे में अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे नोट आ सकते हैं। आपने इनको सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया भी हुआ है डिफाइन आस्की कोड, या वाई डज आस्की ओनली प्रोवाइड 256 करेक्टर कम्बिनेशंस। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करके कैसे यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। क्यों ये हमें 256 करेक्टर कम्बिनेशंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये आप लोगों का कितना बिट कोड है, आप लोगों का 8 बिट कोड है। 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 आप लोगों के कम्बिनेशंस बनते हैं 2 की पावर 8 की। इस वजह से ये आप लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो है कोडिंग स्कीम वो भी आई हुई है पेपर में बहुत ज़्यादा, व्हाट इज़ यूनिकोड। ठीक है, उन्होंने ये आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट थे और बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए थे आप लोगों के पेपर में, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन मोड। अब ये यहाँ देखें, मैंने एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को उनके एक ही क्वेश्चन में कवर किया है। डिफाइन मोड, ठीक है, मोड क्या होता है, फिर उस आगे उसकी टाइप्स में सिंप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड एंड हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, अब वो कुछ भी दे सकते हैं कि डिफाइन सिंपल कह सकते हैं मोड को डिफाइन करें, या डिफाइन सिंप्लेक्स मोड या फुल डुप्लेक्स मोड, या इनमें से किसी भी दो का कंपैरिजन वो कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, या उनका आप ठीक है ये कंपैरिजन का पूछ सकते हैं, या उनके दरमियान में डिफरेंसेस पूछ सकते हैं कि किसी भी दो का, ठीक है, इस तरह से, या किसी एक को सिंपल कह सकते हैं कि डिफाइन करें। लेकिन ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है यही चीज़ें, ये देखें ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनके डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो डिफरेंसेस जहाँ पे क्वेश्चन आ जाए डिफ्रेंशिएट करें, वहाँ पे अपने उसको प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करने, डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों ने प्रॉपरली शो करना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट आप लोगों ने 2 डिफरेंसेस तो लाजमी लिखने हैं, अगर ज़्यादा आते तो ज़्यादा भी लिखें, क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अगर 2 नहीं लिखेंगे डिफरेंस प्रॉपर, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ठीक है, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इन पे सिंपल अलहदा से भी इनको डिफाइन करें आप। ठीक है, डिफाइन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन या एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैंडविड्थ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बेस बैंड और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन होती है, इन पर अलहदा से भी आ सकते हैं, इनका डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन रिफ्रैक्शन, ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गई है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, वाई मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज़ नेसेसरी, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कुछ और भी स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ 15 मैंने स्किप कर दिए हैं, चले अच्छा 16 पे आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, डिफाइन एफडीएम की क्या एब्रीविएशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ स्टार्ट सिग्नल।
ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट सिग्नल का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के कि ये क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इस वजह से भी कवर नहीं किए आप लोगों के, क्योंकि वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में भी, यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस मेंशन किए हैं आप लोग उनको अगर आप लोग कर लेते हो तो उससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। आप ये देखें यहाँ पे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग ये कर लेते हो तो इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ही ऑटोमेटिकली आप लोगों को आते होंगे, ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्क बेसिक कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी है। थर्ड चैप्टर का पहला आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी टर्म्स को बता दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि ठीक है, हम लोग जो गाइडेड मीडिया है उसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं, वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। उनकी टाइप्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो सारी की सारी टाइप्स भी पूछ सकते हैं। वो कोई से 2 या कोई सी 3, वैसे 2 या 3 ही टाइप्स हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे गाइडेड मीडिया, यहाँ पे अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम लोग अनबाउंडेड या अनवायर्ड या वायरलेस कह लें मीडिया, ये कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड और फर्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन मोड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मोड। ये आप लोगों की इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा दफ़ा आप लोगों का नहीं आया हुआ, ठीक है। फिर भी आप लोगों का 1-2 दफ़ा आया हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप लोगों का आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट इन डाटा, ठीक है, टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। ये भी आप लोगों का इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी 2 या 3 दफ़ा आए हुए हैं। बाकी तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोगों के आए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को समझ आ गई है ये, आई थिंक सो ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें समझने वाली तो कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं, रिपीट कर दिए, रीड कर दिए कि क्वेश्चंस शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने लाजमी मेरे लेक्चर्स को वॉच करना है। आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आप लोगों को जो मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लेंगे आप लोग 80+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।